अच्छी तरह से ढूंढा अम्मा जी, हमने घर घर में ढूंढा लेकिन माया जी नहीं मिली। अम्मा जी, हम लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया पर माया जी कहीं नहीं मिली। चिकनी है यार। क्या पीस है, अरे एकदम रामचिक माल है यार। ये क्या है? हाय शंकर, ये सब क्या है? ये कौन सा अवतार है तुम्हारा? क्या करूं शंकर, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें पटाने की, लेकिन तुम होके पटते ही नहीं हो। इसलिए मैंने कुछ हिंदी फिल्में देखी कि हीरो हीरोइन से कैसे पटता है। मैंने बार बार वो सारे सीन देखे और मैंने सीन में देखा हीरोइन इस तरह के कपड़े पहन के आती है। मैं कैसे लग रही हूँ? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सब लोग निकलो यहाँ से, कोई शो चल रहा है क्या? देखो ना, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये मेरे ड्रेस का पावर था। मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? मैं तेरे से पटने वाला नहीं हूँ। अपन का दिल है ना पत्थर की तरह है। हाँ, यहाँ सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, पर तुम्हें मुझ पे प्यार आ रहा था, है ना? एक लड़का एक लड़की से प्यार करे तो उसके लिए उसे कैसा लगना चाहिए जानती हो? कैसा? पूरा बदन ढककर गांव वाली की तरह रहना चाहिए। ये कपड़े पहनकर प्यार नहीं होता है, ये तो इंग्लिश लव है। अपने को तो इंग्लिश लव नहीं आता, लेकिन ये मोहल्ले वालों को प्यार आ गया ना तो तू पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर रह जाएगी, समझी क्या? क्या आदमी है यार, सब फॉरेन कल्चर चाहते हैं और ये विलेज कल्चर चाहता है। अभी बताती हूँ। ये क्या तूने गांव वाली की तरह कपड़ा पहन लिया है? ओहो, तो ये तेरा नया अवतार है। बड़ी सी बिंदी लगाकर, ये रंगीन साड़ी पहनकर तू मेरे सामने खड़ी हो गई है क्या? लेकिन इस कपड़े में तू एक लड़की जैसी लग रही है, साक्षात गौरी देवी लग रही है। अब सुन, तू अपना रास्ता नाप, मैं भी अपना रास्ता नापता हूँ, समझी क्या? ये सड़क पे तू क्या कर रही है? लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती है क्या तुझे? मैं हनुमान का पुजारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, छूना मत मुझे, छोड़ना। क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्या है शंकर, मैं आज बात नहीं करना चाहती थी पर तुम्हारी वजह से बात करनी पड़ी। आज मैंने तुम्हारे लिए मौन व्रत रखा था। तुम मजाक समझ रहे हो क्या? मैंने सच्ची छोड़, तू क्या चाहती है वो पहले बता। मुझसे प्यार करो। प्यार? प्यार करना कोई खेल समझ कर रखा है क्या? क्यों, तकलीफ है क्या? प्यार कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। देख, तुझे कोई काम नहीं है, तू प्यार करते बैठ, मुझे बहुत सारे काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ये गौरी है ना? गौरी, तुम इस तरह सज धज के यहाँ भारतीय नारी की तरह सुहागन बनकर सड़क पर क्यों खड़ी हो? क्या बात है? मामा, ये अवतार मैंने शंकर से प्यार करने के लिए लिया है। प्यार हुआ? नहीं हो सकता। अरे जब तक माया को कॉलोनी में बंद करके रखेगा वो तुमसे प्यार कैसे करेगा? अरे मामा, माया और शंकर एक दूसरे के जान के दुश्मन है। उसने उसको सबक सिखाने के लिए बांध के रखा है। अरे सबक सिखाने के लिए नहीं बांधा है। तुम भी ना गौरी, फिल्म देखती हो ना तुम, फिर भी तुम फिल्म देखने के बाद समझ नहीं पा रही हो। देखो, आजकल की फिल्मों के शुरुआत में हीरो हीरोइन दुश्मन होते हैं और फिर जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म खत्म होने के पहले हीरो हीरोइन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर प्यार का इजहार करते हैं और उन दोनों को प्यार हो जाता है और फिर प्यार में गाना गाते हैं, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, और फिल्म खत्म हो जाती है। और मुद्दे की बात ये है कि प्यार हुआ फिल्मों में, शादी हुई रियल लाइफ में, बच्चे हुए रियल लाइफ में, सेट हो गए रियल लाइफ में। बाबा जी का ठुल्लू, ये पब्लिक को मिलता है। मैं चलता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा शंकर मुझे नहीं मिलेगा। वो जरूर शंकर को फंसा लेगी। एक काम करती हूँ, कुछ भी करके माया को यहाँ से भगाती हूँ। ये ठीक रहेगा। जा, चल यहाँ से जल्दी निकल, निकल, जा। भगवान। अम्मा, माया है अम्मा। माया, मेरी बेटी कैसी है तू? मेरी बेटी कहाँ गई थी तू? क्या हो गया तुझे? बोल ना बेटी, कहाँ गई थी तू? वो ऑटो शंकर ने अपन को किडनैप करके बांध के अपन को बहुत तकलीफ दिया मम्मी। देखो देखो क्या हालत है। बहुत तकलीफ दिया अपन को। उसको मत छोड़ना मम्मी, उसको मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए अपन उसको नहीं छोड़ेगी।
ये कौन है जानते हो? 20 साल से मैं इसे ढूंढ रही थी। जानते हो मेरी सारी जायदाद हड़प कर पता नहीं कहाँ भाग गया था ये। इसे मार कर मैं यहीं पर इसकी समाधि बना दूंगी। कहाँ है? बोल मेरी जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है बताओ। कौन सी जायदाद हो? कौन सा डॉक्यूमेंट? अम्मा अभी तक भरोसा था कि वो अलग है। दरअसल सच में क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कौन है ये राम? अरे क्यों बाबा? 1 साल से उसने हमें ब्याज नहीं दिया। हाँ। यहाँ देखिए तो सही। अरे सुनो मेरी बात, ऊपर वाले ने हमें कोई भी तकलीफ नहीं दी। तुम इस कॉपी में जो लिस्ट देख रही हो ना, वो सारे लोग अभी तकलीफ में है। वो लोग अच्छे दिल के लोग हैं। वो हमारा पैसा कभी नहीं खाएंगे। एक दिन आएंगे और देकर जाएंगे, है ना मुनीम जी? हाँ साहब। ब्याज के धंधे में अगर हम न्याय इंसाफ रहम सब देखेंगे तो हमें सड़क पर रहना पड़ेगा। अगर हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे तो उनका डर खत्म हो जाएगा। आप जाकर पैसा वसूल करेंगे या मैं खुद जाकर वसूल करूं? जाओ ना, तुम वसूल कर लो। तुम वहाँ पैसा वसूल करने जाओगी तो उसकी हालत देखकर तुम्हारे पास जो पैसे होंगे वो भी देकर आओगी, समझी? सुनिए जी, पैसे लाए हैं क्या? मैंने बहुत कोशिश की पर जेब खाली ही है। मुझे राशन के लिए भी पैसे नहीं मिले। आज मैं डॉक्टर के पास भी गया। उन्होंने कहा कि मेरा ऑपरेशन नहीं कर सकते। बेटी बहुत रो रही है। हमारे पास एक भी पैसा नहीं, घर में कुछ भी नहीं। सब पड़ोस वालों से मदद मांगने पर कोई मदद नहीं करता। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। 1 साल होने को आया और मैं 1 कौड़ी तक कमा नहीं पाया। सोचता हूँ कि अब खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुमने ये क्या किया? तुमने ये क्या कर दिया? मुंह बंद कर दिया। मैंने अपनी बेटी का रोना बंद कर दिया। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जानबूझ के किया। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैंने जानबूझ कर किया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राम, 1 साल से तूने मूल भी नहीं दिया और ब्याज भी नहीं चुकाया। कहाँ है मेरा पैसा? अभी दे मुझे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। फैक्ट्री बंद होने से कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं कंगाल हूँ। तू कुछ भी कर ले या फिर तेरी बीवी को हाथ में कटोरा लेके भीख मंगवा ले। मेरा पैसा मुझे चाहिए। आपने जो मुझे 1 लाख दिए थे वो मैं अभी वापस नहीं कर सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता रे? हाँ? कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ? पैसा खाने के चक्कर में है क्या तू? मेरा पैसा देना पड़ेगा इसलिए बहाना कर रहा है। छोड़ो, पैसा नहीं है तो ऐसे बात करोगे? बीच में टांग अड़ाएगी तो मार दूंगी तुझे। चल पैसा दे मेरा। पैसा निकाल। पैसा निकाल। मार दूंगी तुझे। चल निकाल। छोड़ो मेरे पति को। चल बाहर। और ये चुड़ा बोला ना। बड़े भैया, छोटे भैया, इन दोनों को खत्म कर दो। अरे भाई,
ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इन गरीबों को मार दिया। हे भगवान, पैसे की लालच में आकर इन गरीबों को मार दिया। भगवान नहीं छोड़ेगा तुम राक्षसों को। मालिक, वो बच्ची रो रही है। मेरे दोस्त की बच्ची, जाओ उसे लेकर आओ, जाओ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लीजिए। इस बच्ची को मैं अनाथ नहीं होने दूंगा। मैं इसे अच्छी जिंदगी दूंगा। इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इन्होंने मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को मारा है। इन्हें अरेस्ट कर लो। मेरे भाइयों को अरेस्ट करवा दिया तुमने। हम कौन है जानते हो ना? हम क्या क्या कर सकते हैं शायद तुम नहीं जानते, समझे? ए नागिन, चल हाथ हटा। तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारी जैसी चुड़ैल बीवी मुझे मिल गई? मैं तो तुमसे शादी करके जीते जी मर गया। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है, ये कहकर मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, समझी? एक तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इंसान के अंदर इंसानियत होती है, तुझमें इंसानियत नहीं है, इसलिए तुझे आज तक कोई औलाद नहीं है, समझी? बांझ है तू, बांझ ही रहेगी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। दोष मुझ में नहीं, तुम में है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाकर किसी डॉक्टर से चेक कराओ। हाँ? मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। ये किसकी बेटी है? तुझे तो कभी जिंदगी में औलाद नहीं होगी, इसलिए इस बच्ची के लिए अपना वंश आगे बढ़े इस चाहत से मैंने दूसरी औरत से संबंध बनाया। ये उसी की बेटी है। ये कैसी बात कर रहे हो? बच्ची को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई। दूसरी की बच्ची को मैं क्यों पालूंगी बताओ? इसे तो मैं कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। तुम ऐसी बातें करोगी मुझे पता था, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद इस बच्ची के नाम कर दी। हाँ? इस जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो मुनीम दूसरे गांव चला गया। तुम इस लड़की का पालन अच्छे से करोगी तो इसके बड़े होते ही जायदाद में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। उससे पहले अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये मेरी सारी की सारी जायदाद हमेशा के लिए अनाथ आश्रम को चली जाएगी। ये मेरी सौतेली बेटी है। तुम नहीं जानते मैं इसे किस तरह से बड़ी करूंगी। मैं इसे अपने जैसा बनाऊंगी। पहले तू मुझे जायदाद के पेपर दे। जायदाद के डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल झूठ है। राम के परिवार को खत्म करने वाली डायन है, डायन। तूने ही कत्ल करवाया है, इसलिए